दोस्तों, जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह सुबह अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट का बैलेंस पहले से 350 रुपए कम हो गया है। आप सोचते हैं, अरे मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, फिर ये पैसे कहाँ गए? आप तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और जवाब मिलता है, सर ये तो मिनिमम बैलेंस चार्ज है। उस वक्त आपको जो झटका लगता है वो सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि बिना आपकी जानकारी के आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अब तक नहीं हुआ तो इसे पूरा सुनना और भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये झटका आपको लगे। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर ये मिनिमम बैलेंस चार्ज होता क्या है, बैंक इसे क्यों वसूलते हैं, किन बैंकों में अब ये नियम खत्म हो चुका है, किन में अभी भी जारी है, और आप कैसे इस चार्ज से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 असली कहानियां भी सुनाऊंगा जिनसे आपको समझ आएगा कि ये चार्ज कितनी चुपचाप आपकी जेब से पैसे निकाल सकता है। और हाँ, अंत में मैं आपको आरबीआई की नई गाइडलाइन भी बताऊंगा जो 1 जुलाई से लागू हुई है और हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना जरूरी है। तो आखिरी तक सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके साल भर में हजारों रुपए बचा सकती है। रियल लाइफ केस स्टडी। पहली कहानी है दिल्ली के राकेश कुमार की। राकेश का एक प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट था जिसमें हर महीने औसतन 5000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी था। राकेश को लगा कभी कभार कम हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 महीने में उनके अकाउंट से 1500 रुपए सिर्फ चार्ज के नाम पर कट गए, और उन्हें ये तब पता चला जब उन्होंने स्टेटमेंट देखा। दूसरी कहानी है पुणे की सीमा शर्मा की। सीमा की कंपनी ने उनके लिए एक सैलरी अकाउंट खोला था। कंपनी छोड़ने के बाद वो अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल गया और उसमें हर समय 10,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी हो गया। सीमा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और 4 महीने बाद उनके अकाउंट से लगभग 2000 रुपए कट चुके थे। इन दोनों कहानियों से साफ है, अगर आपको मिनिमम बैलेंस का नियम और चार्ज की जानकारी नहीं है तो ये धीरे धीरे आपके पैसे खत्म कर सकता है। मिनिमम बैलेंस क्या है और क्यों लगता है? मिनिमम बैलेंस का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में हर समय एक तयशुदा न्यूनतम राशि होना जरूरी है। अगर आपका बैलेंस उस तय सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक पेनल्टी के रूप में आपसे चार्ज वसूलता है। ये चार्ज 2 तरीके से लग सकता है। पहला, डेली मिनिमम बैलेंस, जिसमें हर दिन आपके अकाउंट में तय सीमा से ऊपर बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, मंथली एवरेज बैलेंस, जिसमें पूरे महीने के बैलेंस का औसत तय सीमा से ऊपर होना चाहिए। अब सवाल है कि बैंक ये चार्ज क्यों लेते हैं? असल में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक अपडेट, कस्टमर सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं देता है। इसके अलावा ब्रांच का किराया, बिजली पानी, स्टाफ की सैलरी और डिजिटल सर्विस जैसे नेट बैंकिंग और यूपीआई को चलाने का खर्च भी बैंक को उठाना पड़ता है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक ग्राहकों से